Hello dear student, here I am going to discuss you the extraction of aluminium. अक्सर बहुत सारे बच्चों का ये प्रॉब्लम है कि एक्सट्रैक्शन किस तरीके से लिखा जाए, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड के लिए, इवन बिहार बोर्ड के लिए। बिहार बोर्ड के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि एक्सट्रैक्शन से एक क्वेश्चन ज़रूर होता है। तो कैसे लिखा जाए? तो क्वेश्चन लिखने का तरीका क्या होता है? तो क्वेश्चन जिस तरीके से पूछा गया है सबसे पहले उस चीज़ को पढ़ा जाए। अक्सर क्वेश्चन में ये रहता है कि फर्स्ट राइट ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। तो ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम या राइट टू ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम, तो पहले आप ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम लिखोगे। यदि ये सेक्शन नहीं दिया है, नहीं पूछा आपसे कि ओर्स क्या है एल्यूमिनियम का, वो लिखना है, तो आपको ये सेक्शन नहीं लिखना होगा कि और एल्यूमिनियम का क्या है, बॉक्साइट है या क्रायोलाइट है, ये नहीं लिखना। फिर भी आपको याद यहाँ पे कर लेना है, क्योंकि अक्सर ये शॉर्ट क्वेश्चन में या ऑब्जेक्टिव में ये मिल जाते हैं। तो देयर आर टू ओर्स, कौन कौन सा? बॉक्साइट एंड क्रायोलाइट, जिससे एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। बॉक्साइट जिसका फार्मूला Al2O3.Xs2O, ये X डिपेंड करता है कितने वाटर मॉलिक्यूल्स है। यदि ह्यूमिडिटी होगा मौसम में तो क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होगा, और यदि कम होगा तो यहाँ वाटर मॉलिक्यूल कम होगा। क्रायोलाइट Na3Al(F6), ये भी एक इम्पोर्टेंट ओर है एल्यूमिनियम का। तो अब यहाँ पर एक्चुअली जो बॉक्साइट जो है वो क्या है, वो सबसे बेहतर माना जाता है और बेहतर ओर है एल्यूमिनियम निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न है कि बॉक्साइट से एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन चीप मैनर में, आसान तरीके से क्या होगा, कम खर्च में आसानी से निकल सकता है, ठीक है। तो बॉक्साइट जो है वो एक एल्यूमिनियम का मतलब एक अच्छा ओर है जिससे एक्सट्रैक्शन जनरली किया जाता है। तो एक लाइन ये लिखना पड़ेगा आपको, फॉर द पर्पस ऑफ एक्सट्रैक्शन बॉक्साइट इज चूजन, ठीक है। ये क्यों किया जाता है, ये जो बोले हैं वो नहीं लिखना रहता, सिर्फ बॉक्साइट चूज़ किया जाता है यहाँ पर। अब बॉक्साइट से चूज़ करने के बाद अब क्या करते हैं? तो देखिए सर्टेन प्रोसेस है जिसमें एक्सट्रैक्शन के पहले सबसे पहले किया जाता है, तो कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया जाता है। तो कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग, जैसे एल्यूमिनियम लो आयरन होगा तो उसके लिए मैग्नेटिक सेपरेशन यूज करेंगे। कोई सल्फाइड और होगा तो उसके लिए रोस्टिंग टेक्निक यूज किया जाता है। कोई यदि कार्बोनेट होगा तो उसके लिए कैल्सिनेशन यूज किया जाता है। तो एल्यूमिनियम के लिए क्या यूज किया जाता है? तो एल्यूमिनियम के लिए यहाँ पर लीचिंग प्रोसेस यूज किया जाता है, ठीक है। तो अक्सर 2 मार्क के क्वेश्चन में भी लीचिंग ऑफ एल्यूमिना एक्सप्लेन करने के लिए आता है, एक्सप्लेन लीचिंग प्रोसेस। तो इस लीचिंग के लिए आपको यहाँ तक लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम चलेंगे क्या चीज़, लीचिंग प्रोसेस को एक्सप्लेन पहले करना होगा कि जो बॉक्साइट हम जो लिए हैं उसमें जनरली एक्सप्लेन करना होगा कि आपको जो बॉक्साइट लिया जाता है उसमें जनरली बालू होता है SiO2, आयरन के कुछ ऑक्साइड होते हैं, टाइटेनियम के कुछ ऑक्साइड होते हैं एज इम्प्योरिटीज़, ठीक है। तो इस इम्प्योरिटीज़ को निकालने के लिए, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए, कॉन्सेंट्रेशन इज कैरीड आउट बाय डाइजेस्टिंग द पाउडर्ड ओर विद द कॉन्क सॉल्यूशन ऑफ NaOH, ठीक है। इस NaOH के कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में इन सब पाउडर्ड ओर को डाल दिया जाता है। और कितने टेम्परेचर पे? तो 473 केल्विन एंड 523 केल्विन एंड 35 to 36 बार प्रेशर पर। ये मैंडेटरी लिखना इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, क्योंकि कंडीशन इंपॉर्टेंट है। 473 से 523 केल्विन एंड 35 to 36 बार प्रेशर। यदि इस कंडीशन पे आप इस पाउडर्ड ओर को NaOH के कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में डालोगे तो क्या होगा, यहाँ पर एल्यूमिनियम लीचिंग प्रोसेस होगा, ठीक है। लीचिंग प्रोसेस में होता क्या है, तो Al2O3 इज लिस्ट आउट एज सोडियम एल्यूमिनेट। अब इस चीज़ को इतना सारा एग्जामिनर इतना सारे चीज़ों को पढ़ने का फुर्सत होता नहीं है, सिर्फ ये रिएक्शन पढ़ेगा। वो क्या चीज़ कही है, तो जो Al2O3 लिए, ठीक है, उसको हम NaOH के सॉल्यूशन में डाल दिए, इसलिए NaOH प्लस वाटर कर दिए। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, NaAlOH का होल फॉर्म, ठीक है, सोडियम एल्यूमिनेट, ये बन गया। अब फिर इस प्रोडक्ट जो आपके पास ये जो प्रोडक्ट आया है, इस प्रोडक्ट को, इसमें देखिए बेस OH बेसिक है ना, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं।
तो क्या करना है, न्यूट्रलाइज कैसे होगा, बेस मस्ट बी न्यूट्रलाइज बाय एसिड। तो एसिड को एसिडिक सब्सटेंस कुछ एसिड वाला पार्ट देना होगा जिससे न्यूट्रलाइज होगा। तो यहाँ पे हम लोग पास करवाते हैं CO2 गैस को। Now aluminate in solution is neutralized by passing CO2 gas and hydrated Al2O3 is precipitated। देखिए CO2 गैस पास करवाया तो Al2O3.X2O हाइड्रेटेड Al2O3 मिला। फिर करना क्या है, बस इसको छान लेते हैं और इसको सुखाते हैं, ठीक है। नाउ हाइड्रेटेड एल्यूमिना इज फिल्टर्ड एंड ड्राइड एंड हीटेड टू गिव बैक प्योर Al2O3। अब वाटर है इसमें तो इसको सुखाएंगे, वाटर निकल जाएगा, प्योर मतलब Al2O3 मिल जाएगा मुझे, ठीक है। जो भी इम्प्योरिटीज़ था SiO2 का, ये सब TiO2 का, आयरन ऑक्साइड का, ये बस उसी सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में रह गया। इस टोटल प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, लीचिंग प्रोसेस, ठीक है। सो लीचिंग मस्ट बी क्लियर, लीचिंग यहाँ तक लिखना होगा। यदि लीचिंग आ गया तो यू हैव टू राइट अप टू हियर, ठीक है, यहाँ तक आपको लिखना होगा। ओके नाउ अब जो लीस्ट एल्यूमिना जो आ चुका है, नाउ जो हाइड्रेटेड एल्यूमिना आ चुका है, पीओ जो ड्राई करके ले आ चुके हैं इसको Al2O3 को, ठीक है, उसको ड्राई करने के लिए यहाँ पे लिखे हैं कि 470 केल्विन के आसपास इसको सुखाया जाता है। तब क्या होगा, ये सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, सब वाटर इसका निकल गया, ठीक है। अब प्यूरिफाइड Al2O3 जो है, इसको अब हम लोग सेकेंड स्टेप ले जाते हैं जिसका नाम है रिडक्शन, ठीक है। जनरली पर्पस क्या होता है, किसी भी ओर को आपको ऑक्साइड में जनरली कन्वर्ट करना, ठीक है, ऑक्साइड में। फिर ऑक्साइड से उसको हम लोग क्या करते हैं, रिडक्शन करवाते हैं, तो क्या हो जाएगा, मेरा मेटल निकल जाएगा आसानी से, ठीक है। तो मेरा मेन यहाँ पर लीचिंग के थ्रू हम लोग ऑक्साइड में आ चुके हैं, देखो Al2O3 ले आए, ठीक है। अब क्या करना होगा, मेरा रिडक्शन टेक्निक अप्लाई करना होगा। तो रिडक्शन के लिए क्या करना होगा, मुझे एक रिडक्शन के लिए प्यूरिफाइड Al2O3 को हम लोग में हम लोग NaAl3F6 डालते हैं, ठीक है, जिसका काम क्या होता है, उसके मेल्टिंग पॉइंट को घटाना, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट को घटाना। यहाँ पर Na3Lf6 डाल सकते हो या फिर यू कैन पुट CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड डाल सकते हैं, विच लोअर्स मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सचर एंड ब्रिंग्स कंडक्टिविटी, ठीक है। दो काम है इसका, मेल्टिंग पॉइंट को डाउन करना एंड कंडक्टिविटी प्रोवाइड करना। क्यों, क्योंकि हम जो प्रोसेस करवाने वाले हैं वो एक इलेक्ट्रोलिसिस है, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करवाने वाले हैं, ठीक है। इसका आगे जाके यहाँ पे लिख दिए हैं, इसका नाम क्या है, हॉल हेरलोट प्रोसेस, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस है। इसमें क्या करना होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस के लिए ये आप जानते होंगे कि इसमें एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है। जब भी इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस करवाना होगा तो आपको 2 इलेक्ट्रोड चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या किए हैं, एक मेरा ये है ग्रेफाइट, ठीक है, ये क्या है, ग्रेफाइट का एनोड ले लिए, ठीक है। एनोड किसका लिए, ग्रेफाइट का। और जो स्टील वेसल, ये क्या है, स्टील वेसल विद कार्बन लाइनिंग, ठीक है, ये यहाँ पर कार्बन लाइनिंग किया हुआ है, ये यहाँ पर हम किसको, कैथोड का। तो आपको याद रखना आसान हुआ, C4 कार्बन, C4 कैथोड, मतलब कि कार्बन का जो लाइनिंग किया हुआ है वो कैथोड की तरह काम करेगा और ग्रेफाइट किसके जैसा, एनोड की तरह काम करेगा। इसके अंदर रिएक्शन क्या होगा, बिल्कुल आसान रिएक्शन है। जो यहाँ पे क्या किए, Al2O3 जो मोल्टेन Al2O3 था, जो Na3Lf6 के साथ क्या किए थे, डाल दिए। इसको डालने के बाद क्या हुआ, Al2O3 क्या हुआ, कार्बन के साथ रिड्यूस होके किसमें टूट गया, Al प्लस CO2 में। देखिए यहाँ प्योर एल्यूमिनियम मुझे मिल रहा। इस यहाँ पे नाम दे दिए कि पहले एक्सप्लेन कर दे कि इस स्टील वेसल इसमें लाइनिंग ऑफ कार्बन एक्ट करता है कैथोड की तरह, ग्रेफाइट एनोड की तरह, और रिएक्शन ये होता है इसमें। और इस प्रोसेस को हम लोग हॉल हेरोल्ड प्रोसेस भी बोलते हैं। तो कभी कभी डायरेक्ट आपका ये क्वेश्चन आ जाए कि हॉल हेरोल्ड प्रोसेस क्या है, तो इसको यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सप्लेन करना होगा आपको, ठीक है। 2 मार्क के लिए भी पूछा भी गया। और इसमें ये भी मेंशन करना होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस हमेशा अधूरा रहता है यदि आप एनोड और कैथोड का रिएक्शन नहीं लिखोगे। तो यू मस्ट हैव टू राइट एनोड एंड कैथोड रिएक्शन। तो जानते हो कैथोड पे क्या होता है, रेड कैट मतलब रिडक्शन एट कैथोड, एनोड का मतलब एनऑक्स,
ठीक है, ऑक्सीडेशन एट एनोड। तो रेड कैट का मतलब रिडक्शन, देख रहे हो ना, Al+3 यहाँ पर क्या हुआ, +3 चार्ज है, यहाँ पर क्या हुआ 0 चार्ज। तो क्या हो रहा है, चार ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, +3 से 0 में जा रहा है। जब भी किसी का ऑक्सीडेशन नंबर घटता है तो वो कौन सा प्रोसेस होता है, रिडक्शन। तो यहाँ पर रिडक्शन हुआ, कैथोड पे ये काम होता है, पहले मतलब कैथोड पर क्या है, एल्यूमिनियम डिपॉजिट होता है। वेयरएज एनोड पर क्या प्रोसेस होगा, तो कार्बन CO में कन्वर्ट होगा, कार्बन CO2 में कन्वर्ट होगा। बस इतना लिखना होगा आपको पूरे एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन के लिए। मुझे एल्यूमिनियम यहाँ पर प्योर फॉर्म में मिल गया, तो ठीक है, तो इतना तक लिखना होगा। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा हो आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें। थैंक यू।